नमस्कार, मैं प्रदीप निराला और आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा। आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए खड़े हैं गांव अकलीमपुर में। तो यहां पे गांव के लोगों से जानकारी लेना चाहेंगे कि हम पिछले जो 5 साल जो पंचायत जो गुजरी है, इस पंचायत ने कितने विकास कार्य अकलीमपुर गांव में किए हैं या कितने नहीं किए हैं। तो देखते हैं कि गाँव के लोग कितने खुश हैं इस पंचायत से। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं अकलीमपुर गाँव की पंचायत के लोगों से। सफाई वाला है, वो 4 महीने में आया था हमारे यहाँ। सरपंच से कितनी कह दे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कब्जा तो नहीं होगा, सरपंच ही ना करेगा ना। तो हमारी कौन सुने। कब्जे सबके। अच्छा अच्छा, कब्जे सबके, किसी का 1 हाथ का, किसी का 100 हाथ का। अच्छा, कब्जे सारे गांव के। क्या नाम बता? सब कुछ बुरे हो रहा है, अच्छे क्यों हो रहा है। जो स्वीपर है, जो नाली साफ करता है, ये सिर्फ खास आदमियों के काम करता है। सिर्फ वोट दिए प्रयास करने वालों के कब्जे जो के तो हैं। कोर्ट से प्लाट जीत लिए थे, पंचायत ने उसका भी कब्जा नहीं लिया। तो शिकायत करे, उसका सिर फूट जाएगा। पानी ऐसा आता है बिल्कुल गिधड़ा, लोगों की मोटरों के एम्पायर जल गए और वो लाइन जाम हो गई है। गंदा पानी आता है। गाँव में 300 साढ़े 300 है। वोट कितनी है जी यहाँ? वोट 1200 वोट है। वार्ड 8 है। 8 है। तो रमेश दीमान। रमेश जी, स्कूल की क्या समस्या है थोड़ी जो आपको नजर में आती है? सर, स्कूल की समस्या है, 4 दीवारी पीछे लगा है जो पहाड़ की साइड अच्छा, है। ये जो पहाड़ के साथ की दीवार है? हाँ, ये छोटी है काफी, और आते हैं पहाड़ से। अच्छा, इस स्कूल के अंदर जो जंगली जानवर है वो कई बार देखे हैं क्या आपने या सुना? पिछले बार वगैरह तो काफी बार है जी। अच्छा, हाँ, कई बार देखे। तो आप एक बात पंचायत से करी थी हमने ना। हाँ जी, पंचायत से करी थी, उन्होंने जैसे बजट होगा हाँ, और बजट करके इसको करवा देंगे। ये अकलीमपुर गांव का मिडिल स्कूल है। यहाँ जो स्कूल है इसकी चारों तरफ की जो बाउंड्री है बहुत छोटी है और साथ में पहाड़ी है जो अरावली की। तो यहाँ से जंगली जानवरों के भी कई बार यहाँ पे पंजों के निशान देखे गए हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा निशांत वशिष्ठ नाम है जी। निशांत जी, गांव में क्या कुछ इन 5 सालों में जो पंचायत ने क्या काम किया है, अच्छा और बुरा, कुछ आप बताएं इस बारे में। ये जो कम्युनिटी सेंटर बना है या और पेड़ पौधे लगे हैं, हाँ, ये तो पहले हरिचंद सरपंच जी के उसमें ही पास हो चुका था सब कुछ। अच्छा, 1 करोड़ 15 लाख रुपए आए हैं गांव में। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि जो इतना पैसा खर्च हुआ है। अच्छा। इतना पैसा खर्च नहीं हुआ तो वैध कब्जा, सारा गाँव ही कब्जा हुआ पड़ा है जी। सरपंच का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, कोई कब्जा छुड़वाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया इस सरपंच ने। क्या नाम है आपका? हरीश नाम है जी। हरीश जी, क्या कहना है आपके गाँव के विकास कार्यों के बारे में? विकास कार्य देखो जी, 4-5 जो प्राइवेट गलियां बनवाई है जिनका कोई यूज नहीं था, जो पंचायत अपने खर्चे में बनवाई है, जो अनलॉजिकल है टोटली। खास मतलब अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं है। जो इधर घुमाइए थोड़ा, ये इनिशिएटिव है। ये क्या है? कई लाख रुपए इसमें लगाए, ठप पड़ा है आज के टाइम में। है क्या ये मतलब पानी को, मतलब गांव में सीवरेज पानी को पहुंचाने का था। अच्छा। यहाँ पे सिर्फ मच्छर भी आ रहे हैं आज के टाइम में। हाँ। उसी कंडीशन आप देख सकते हैं। ऐसा लाख दिखा। रुपए इसमें खर्च किए गए, पर ये हाँ। फ्लॉप है पूरी तरीके से। नहीं तो- गांव का सारा पानी यहाँ पे आता है। अच्छा। जो एक महीने इसने काम किया, उसके बाद ये फुल्ली फ्लॉप है। कई लाख रुपए जो वेस्ट है एक तरीके से। तो समस्या जो हमारे सामने आई है वो है गांव की पंचायत जमीन पर अवैध कब्जा। तो क्या उस बारे में कितनी सच्चाई है? देखो, सच्चाई पूरी आप सामने देख सकते हो। ये गाय भैंसी बंधी हुई है, ठीक है। तो ये कब्जा है एक वीर बाबा के पास, जो है पंचायती जमीन है, जो जैसा कि भाई ने बताया कि वो हार चुके हैं कोर्ट से केस, पंचायत की जमीन है, पर उस पर भी जाल लगाए हुए हैं पूरी तरीके से, प्रॉपर कवर्ड है वहाँ। मतलब पर्सनल आदमी ने बैन कर रखी है। चंद्रशेखर टाइम की जो पुलिस चौकी है, वहाँ पे खेल ग्राउंड है, ठीक है। तो वहाँ पे चबूतरे बनाए जा रहे हैं, समाधियाँ बनाई जा रही है साधुओं की। मतलब उस जगह को भी कवर्ड किया जा रखा है। और बच्चों ने आवाज भी उठाई, पर पंचायत ने किसी ने उसका सपोर्ट नहीं किया बच्चों का, ठीक है। फिर वो बेचारे शांत बैठ गए। मैनिफेस्टो जो पंचायत है गारंटी में, उनका मैनिफेस्टो था कि भाई खेल ग्राउंड देंगे, बहुत सारी चीजें देंगे, पर वो मैनिफेस्टो टोटल तरीके से फेल है। अब जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं ना, तो अब वो आवाज दोबारा उठ रही है कि हम खेल ग्राउंड बनाएंगे। एक कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है गांव में, इसके बारे में क्या कहना है कि अच्छा बना है या मन मुताबिक या कमी है इसमें? मन मुताबिक नहीं, काफी कमी है, जिसके अंतर्गत 33 लाख रुपए जो इसमें बताया कि लगे हुए हैं, कि मतलब 30 लाख लगे, 40 लाख लगे, ठीक है। इतनी लागत इसमें है नहीं। दीवार है जो टीकली साइड की दीवार, वो भी इनकम्प्लीट है। मेरे कहना है ये भाई ने सही बताया, इसमें पंचायत ने कोई 10 लाख का काम हुआ होगा। अच्छा। बता दिए इसमें 30 लाख। हाँ, ऐसा ही है। शमशान घाट वाला जो रास्ता है उसमें खर्चा लगा होगा मेरे ख्याल 1-1.5 लाख रुपए, और उसका खर्चा दिखा दिया 3.5 लाख रुपए। जो शमशान घाट में जो इसने रिनोवेशन का पैसा लगा रखा है, अपना बोर्ड लगा दिया, वो CSR के थ्रू कर्नल भीमवाल जी ने बनवाया था। तो अपना नेम प्लेट लगा दी कि मैंने बनवाया है। ये बोर्ड लगवा दिया कि भाई पंचायत उसका जो शमशान घाट का निर्माण जो है हमने करवाया। काम हुआ है 35% और
लिखवा दिया है 100%। और इसने ऐसा कुछ खास कार्य नहीं किया है कि जो जिसके लिए हम इसकी कोई बड़ाई कर सकें कि इसने बहुत अच्छा काम किया है। क्या नाम है अंकल जी आपका? हुकमचंद। हुकमचंद जी, गांव में जो पिछले 5 साल में जो पंचायत के काम किस तरीके से किए हैं, कैसे नहीं, क्या संतुष्ट हैं आप? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है, सारा गांव संतुष्ट है। कम्युनिटी सेंटर बनाया है, पंचायत घर बनाया है, 2 आंगनवाड़ी बनाई है, बढ़िया उचित हो रहा है सबका। अच्छा, गांव में कुछ सुनने को मिल रहा है कि कुछ अवैध कब्जे भी हैं, क्या इस बारे में कुछ कहोगे आप? न तकरीबन हटा दिए जी, हर खाली सारे करा रखे, कौन सा नहीं कराया भाई? नहीं, आप बताओ, इधर आओ। हाँ जी, आप बताओ, क्या वो खाली कर दिए कब्जे? किसका? नहीं आप मुझे बताओ ना। वो खाली कहाँ हुआ उनका, वो जो माननी का उसका सुंडा का नहीं, खाली कराया नहीं कराया? अभी नहीं कराया। नहीं कराया ना, कुछ खाली करा दिया, कुछ रह गया। अभी पंचायत जमीन पर कब्जे रह रहे हैं अभी। हाँ, जो बता जो भी इस पे केस चल रहा है वो रह रहा है। क्या कहना है आपको, बताओ पंचायत के बारे में। पंचायत के बारे में कहना है जी, अवैध कब्जे वे भी बहुत हुए हैं और ये सब सरपंच की उसमें भी है कि कहाँ कब्जे हुए हैं, कहाँ का नहीं हुआ है। अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधांशु भारद्वाज, लक्की है जी वैसे। अच्छा, गांव में लक्की बोलते हैं। हाँ जी, गाँव। तो लक्की जी, पता चला है कि आप आगे चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं गांव में सरपंच की। तो अभी जो पिछले 5 साल जो पंचायत के जो गुजरे हैं, गांव में कितने विकास कार्य हुए हैं और किस तरीके से हो पाए हैं, क्या संतुष्ट है गांव इस बारे में? पिछले 5 साल में कुल मिलाकर देखा जाए तो काम ठीक भी हुए हैं और कुछ काम गलत भी हुए हैं। हाँ। तो ग्रांट दिए वो गांव में लगी भी हैं, पैसे भी लगे हैं। और गलत काम कुछ इस तरह से है कि अवैध कब्जे हुए हैं गांव में कुछ, जिन पे पंचायत ने गौर नहीं करा है। और एक पानी की और सप्लाई की बहुत भारी समस्या हमारे गांव में है, जिससे भी काफ़ी लोग जूझ रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है पानी की समस्या से। लाल पानी आ रहा है, गाद का सब पानी, ये इस तरीके का पानी है। कब्जे करे जा रहे हैं। एक तो बाबा जी वहाँ बना के रह रहे हैं पीछे। सुनने में आया कि कुछ पंचायत ने केस भी जीता है किसी पंचायत जमीन के ऊपर, तो वो भी खाली कराई है या अभी तक कह रहे हैं कि खाली ना, वो भी? वो अभी खाली हुए नहीं है वो अभी। क्या पंचायत ने प्रयास किया है खाली कराने का? प्रयास भी नहीं कराएंगे। क्या कुल मिला के जो गांव की जो पंचायत जो पिछले 5 साल जो गुजरे हैं, क्या इस पंचायत से पूरा गांव संतुष्ट है काम से या नहीं है? संतुष्ट नहीं है जी, काम से संतुष्ट ऐसे ही लगे हैं। काम हुए हैं गांव में, ऐसी बात नहीं है, काम की बुराई नहीं है, लेकिन बुराई उन चीज़ों की है जो गलत हो रहे हैं काम में। एक कब्जे के मैटर हो गया, एक पानी के सप्लाई का हो गया। सप्लाई खेल ग्राउंड का था, एक जैसे खेल ग्राउंड बनना था, वो खेल ग्राउंड अब तक बना नहीं है, जमीन खाली पड़ी है और खेल ग्राउंड की जमीन पे ही वो कब्जे हो रहे हैं उस तरफ पीछे, वो कब्जे खाली होने चाहिए। तो अभी आप जैसे सरपंच की तैयारी कर रहे हो, तो आपका क्या काम रहेगा आगे, अगर जो मान लो बन जाते हो सरपंच? भाई जो हम अब मुद्दे दूसरों के लिए बोल रहे हैं वो खुद करके दिखाएंगे। उनको अवैध कब्जे हैं उसको 100% उनको बिल्कुल हटवाएंगे और खेल ग्राउंड भी बनेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे, ये लक्की हैं और आने वाले चुनाव में तैयारी भी कर रहे हैं सरपंची की। इनका कहना है कि गांव जो इस पंचायत से नाखुश है इतना कि अगर जो हमें मौका मिलता है इस बार, तो हम वो काम करेंगे जो ये पंचायत अभी तक नहीं कर पाई। ना, अभी हम बैठे हैं, अकलिमपुर के सरपंच हैं आनंद वशिष्ठ जी। इनसे हम बात करेंगे कि पिछले 5 साल जो इनकी पंचायत के गुजरे हैं और इन 5 सालों में इन्होंने कितने विकास काम गांव में करे हैं। तो इनसे हम बात करते हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल में कितना काम किया। तो आप बताइए, अपने कार्यकाल में आपने गांव में क्या क्या काम करे हैं? पहले तो प्रदीप जी, मेरी तरफ से आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उन्हें गांव में पूरा काम कराया है, ऐसा कोई काम में रुकावट भी नहीं हुई है हमारे में। 5 साल में हमने जी तोड़ मेहनत करी है अपनी। हमने शिक्षा पर बहुत ध्यान दिया। आज आप स्कूल को देखो, आप स्कूल के रास्ते, स्कूल के बाथरूम, स्कूल की पढ़ाई, शिक्षा का स्तर, स्कूल में पेड़ लगाए गए, स्कूल में पार्क बनाया गया, स्कूल को एक ऐसे प्राइवेट स्कूल का एक दर्जा दिया जाता है, उस दौरान पर लाने का हमने पूरा प्रयास किया। 2016 में जब मैं सरपंच बना तो हमने 21-22 शर्तें जो रखकर अपना चुनाव जीता था गांव से। उसमें लगभग हमने सारी अपने, जैसे कम्युनिटी सेंटर था, कैंप लगाए गए, स्वास्थ्य के लिए ध्यान दिया गया, सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया, गांव से चारों तरफ का कूड़ा खत्म किया गया। सफाई कर्मचारी हमारे पास एक ही है बस। तो पूरे गांव के लिए क्या एक काफ़ी है? नहीं, सफाई कर्मचारी की तो वैसे कमी रही है हमारे पास। कम्युनिटी सेंटर हमने बहुत अच्छा तैयार किया, आपने देखा भी होगा। अभी कम्युनिटी सेंटर में काम भी अभी जोरों पर चल रहा है। कम्युनिटी सेंटर लगभग बनकर पूरा तैयार है। कितना आपको फंड मिला? पंचायत विकास कार्य के लिए हमें 1.5 करोड़ के आसपास का फंड मिला होगा। अभी कितना खर्चा कर चुके हैं उसमें से? जो कि हमने लगभग सब
पूरा जो भी हमें ग्रांट जहाँ से मिली सरकार की तरफ से, वो जिन रस्तों की मिली या कम्युनिटी सेंटर की मिली या आंगनवाड़ी की मिली, जिस चीज़ के लिए भी वो ग्रांट हमारे पास आई, हमने वो लगभग सारी लगा दी। सबसे बड़ा जो मुद्दा निकल के आया वो है अवैध कब्जों का। तो चाहे वो कम्युनिटी सेंटर के साथ में अवैध कब्जा हो है या नहीं है, ये तो आप बताएंगे। और बाकी बच्चों के खेलने की कोई सुविधा वहाँ पे जगह पे नहीं है, कोई पीर बाबा के आसपास कुछ जगह बताइए। तो इन बारों में आपका क्या कहना है कब्जों के बारे में? गांव में अवैध कब्जे कोई भी नहीं है, कोई भी, ना तो कोई पक्का कब्जा है ना कोई अवैध कब्जा है। हाँ, लोगों ने जो सड़कों पर अपने पशु बांध दिए, अब सड़कों पे जो भैंस बांध दी, ये अवैध कब्जा आप कह सकते हो इनको, अगर वो नहीं मानते हैं तो इस बात को। तो गांव के लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि कोई पंचायत का केस चला था एसडीएम कोर्ट में, तो वो पंचायत केस जीती भी, और जीतने के बाद भी जो पंचायत जो है उन लोगों से ना अपने अवैध कब्जे खाली नहीं करा पाई। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। हमारी पंचायत हमने कार्यभार संभाला था, तो उस दौरान हमें वो केस पीछे से ही मिले थे। उन केसों को लगभग हम 2018 में जीत भी गए थे। उसमें 40 दिन का उन्होंने आईडीएम ने टाइम दिया। वो दूसरी पार्टियां, एक पार्टी कमिश्नर के चली गई, एक डीसी के दोबारा अप्लाई कर दिया। वो दोबारा केस दोबारा डीसी, और उस पर हमारे पास परमिशन नहीं खाली कराने की, तो हम कैसे करा देंगे उसको? पानी गंदा आता है। हमने 5 बोर नए कराए थे। पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, इस बात के लिए 2 बोर हमने यूज करने पड़ते हैं। तो अपने 5 साल के अंदर आपने उन युवाओं के लिए खेल के कुछ बारे में सोचा, उनको ग्राउंड बनाने के बारे में या कुछ और सुविधा देने के बारे में कुछ किया आपने? हमारा पूरा प्रोजेक्ट, वैसे तो ज़्यादातर मेरे 5 साल ग्राउंड के ही प्रोजेक्ट में गए, लेकिन वो सक्सेस कहीं से हुआ नहीं, क्योंकि उसमें ग्राउंड लेवलिंग का मिट्टी का काम है, जो सरकार हमें ग्राउंड लेवलिंग का पैसा नहीं देती है। उसमें मनरेगा के मजदूर लगाने होते हैं, जो मनरेगा के मजदूर भी हमारे पास यहाँ नहीं है। तो ग्राउंड लेवलिंग का पैसा हमें उसके लिए मिला नहीं। तो स्टेडियम का लिए तो हमारा पूरा विकास कार्य का पूरा जजमेंट तैयार था, स्टेडियम की बाउंड्री के पैसे भी आए हुए हैं, तो वो लेवलिंग अगर हो जाती तो ग्राउंड तैयार हो जाता। बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगाए हैं गांव के लोगों ने, तो वो जैसे कि अवैध कब्जे हैं, पानी का है, या खेल स्टेडियम के बारे में है, या और भी इस तरह से हैं, तो उनमें कितनी सच्चाई है, कितना आप मानते हैं उनको? नहीं, मैं तो इनमें से किसी काम को नहीं मानता हूँ। जैसे आपको बता रहे हो अवैध कब्जा है, तो अवैध कब्जा हमें दिखाए भाई ये अवैध कब्जा है, या वो हमें ना करके नोटिस करे, वीडियो को करे, डीडीपीओ को करे, डीसी साहब को करे, लेकिन हमारे एक आप वो दिखाओ हम प्रूफ भाई ये अवैध कब्जा है। फिर से चुनाव आने वाले हैं, तो क्या तैयारी चल रही है? तैयारी का तो देखते हैं प्रदीप जी, जैसा देखो गांव की सेवा हमने अपने मन से की है 5 साल। तो लोगों का ये भी कहना है कि पर्सनल गलियां बनवा दी सरपंच ने, पर्सनल भरत मिट्टी डलवाई है, तो उनके बारे में भी क्या कहना है? कोई ऐसा कोई नहीं होता है। पर्सनल जो गलियां होती हैं वो पर्सनल किसी की नहीं होती, तो प्राइवेट कैसे हो जाएंगे रास्ते? तो मेरा प्राथमिकता अब तो गाँव को डिजिटल की ओर तरफ रहेगा, क्योंकि गलियां और नालियाँ हमारी लगभग सब तैयार हो चुकी हैं, कोई भी नहीं बची। अब तो गांव के लिए जैसे कैमरे की सुविधा हो, फ्री वाईफाई हो, कंप्यूटर क्लासेस चले, डिजिटल की तरफ मतलब कि ध्यान दिया जाए। युवा बच्चों के लिए खेल स्टेडियम बहुत जल्दी तैयार कराया जाएगा। तो अब तो इस पर ही मेरा ध्यान ज़्यादा फोकस ही इस पर रहेगा। जैसे गाँव का जो स्कूल है हमारा, मिडिल स्कूल है, तो उसको मेरा हाई सेकेंडरी कराने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान। तो अभी आप सुन रहे थे आनंद वशिष्ठ जी को, सरपंच हैं अकलीमपुर के। इनका कहना है कि मेरे ऊपर जो भी गांव के लोगों ने आरोप लगाए हैं कि अवैध कब्जे हैं या इस तरह से कोई भी हैं, तो वो सारे निराधार हैं। इनका कहना है कि मैंने जितने काम ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते थे वो कराए गांव के विकास कार्यों में, और बाकी जो विपक्ष के लोग जो हैं वो तो पक्ष में कभी बोलेंगे नहीं, गलत ही बोलेंगे। लेकिन इनका कहना है कि भाई आने वाले समय में अगर मुझे फिर मौका मिलता है तो मैं फिर गाँव को डिजिटल बनाने का पूरा प्रयास करूँगा, स्टेडियम बनवाऊँगा, या जो भी इनका ये भी कहना है, जो एक मुद्दा चला था कि भाई गाँव में उठ रहा है कि अवैध कब्जों का, तो अवैध कब्जों के बारे में बिल्कुल ये सरासर इनकार कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई गांव में अवैध कब्जा नहीं है। तो मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। मैं प्रदीप निराला अपने कैमरामैन चंद्रभान के साथ, गुड़गांव, अकलीम।